माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी अहमियत और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम मुझे ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहाँ इतनी दूर एक अनजाने शहर में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं करती दिल उदास, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, मुझे रोज़ाना फ़ोन करोगी ना? हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री होंगी सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करूँगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में कुछ खाने को बांध देती हूँ। तू रास्ते में बस में बैठकर खा लेना। अच्छा माँ, मैं तब तक अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सितिया, लाजपति की बेटी। लाजपति बहुत ही गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके सितिया को पाल पोस कर बड़ा किया। सितिया ने गांव में रहकर 12वीं तक पढ़ाई की और सितिया आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिछले 1 साल से लाजपति की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, जिसकी वजह से अभी सितिया ने आगे पढ़ने की सोच बदल ली और नौकरी ढूंढने लगी। सितिया की एक दोस्त आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब वापस आई तो सितिया ने अपने बारे में बात की, तो आशा ने सितिया की भी उसी होटल में नौकरी लगवा दी। अगले दिन सितिया नौकरी के लिए दिल्ली पहुंची। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सितिया खूब मेहनत से काम करती है। शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रंजन की बेटी गीता अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए यहाँ आ रही है। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है और उनको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना मिले। ओके, समझ गए आप सब? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है वह देश से पढ़ी लिखी है और बहुत ही नखरे वाली है। दुबई में रिसेप्शंस पर फ़ोन सुना था मैंने, बड़ी ही तीखी आवाज़ में बात कर रही थी। हम सबको बहुत ध्यान रखना है। अगर ज़रा से भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती ही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फ़ोन। जी माँ जी। अरे सीता, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपकी बधाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज सीता का भी जन्मदिन था। ये बात सुनकर सभी स्टाफ वाले लोग सीता को मुबारक देने लगे। ए सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। सीता, वैसे किस्मत की बात है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो इतने बड़े होटल में सेलिब्रेट करेगी, और ये सब किस्मत का होता है। ओके, अब ये सब बातें छोड़ो, अब अपना अपना काम करते हैं, हमें बहुत ज़रूरी काम करने हैं अभी। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। जी मैं आती हूँ। सीता, मैं तुमको एक स्पेशल काम देता हूँ। गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही रहना है, और जैसे वो इंटर हो जाएं तो उनके साथ साथ ही रहना, ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। और हाँ, एक काम और कर लो, अपना ये ड्रेस भी चेंज कर लो। इस ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, ताकि उन पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी ही नहीं, इसलिए उसको आयशा ने अपनी एक सुंदर सी ड्रेस दे दी, और सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट करने लगी। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा, आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम तो नहीं आ गई? मैं जाकर देखती हूँ। जैसे ही सीता गाड़ी के पास गई, अचानक 2 से 3 बदमाश जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक ये सब होने की वजह से सीता खुद को संभाल नहीं सकी। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ रही थी। इतनी देर में गीता भी होटल के दरवाजे के बाहर आ चुकी थी और सब लोग गीता को देखकर हैरान रह गए। वो तो बिल्कुल सीता के जैसी थी। अरे सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस गाड़ी में क्यों बैठी हुई हो? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी, ये क्या बदतमीज़ी है कि आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। और क्या आपको किसी ने बताया नहीं था और आज मेरा बर्थडे है और मैं यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ। गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। वो मैडम, आशा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल सीता जैसी है। हमारे स्टाफ की एक लड़की है जो सेम आप जैसी है, बिल्कुल आपसे मिलती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो गेट पर ही ड्यूटी दे रही थी। तभी एक आदमी वहाँ पर भागा हुआ आया। सर, सर सीता को कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं। सीता बेहोश थी। मैं पीछे भागा पर कार आगे जा चुकी थी। वो ज़रूर कोई बदमाश लोग थे। गीता ये सब सुनकर बहुत घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा को मोबाइल पर कॉल की और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँच गए और होटल के मैनेजर के पास सीता की माँ का नंबर था। उसने सीता की माँ को कॉल की और सारी बात बताई। जैसे ही उसकी माँ को सारी बात का पता चला, उसने फ़ौरन बस पकड़ी और दिल्ली आ गई। और अचानक ही सब पलट जाता है। अरे लाजवती, तुम यहाँ? इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम कहाँ गायब थी? मुझे मुझे माफ़ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक बेटी को नहीं, 2 बेटियों को जन्म दिया था और मेरे मन में लालच आ गया था।
मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बेटी चुरा ली और अपने साथ गाँव ले गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मिलेगी, सीता को मिलेगी। क्या? सीता मेरी जुड़वा बहन है? पापा प्लीज़ सीता को बचा लें। मैं जानता हूँ ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया है और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। फिक्र ना करें, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम पुलिस की मदद से उनको पकड़ लेंगे। गीता के पापा ने पुलिस को कॉल करके उनको सारी खबर दी और कुछ ही घंटों में पुलिस ने अशोक को पकड़ लिया और सीता सही सलामत मिल जाती है। तो जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असल माँ बाप कन्नत और अर्जुन है, तो वो बहुत रोई। हमारी बच्ची, तुम इतने साल हम सबसे दूर रही। मेरी प्यारी बहन सीता, तुम इतने साल हम सबसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ बाप से मुझको दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले मिलते हैं। मुझे माफ़ कर देना सीता, मुझे माफ़ कर दे। अब तो अपने परिवार को मिल गई है, तब इनके साथ खुश रह। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं अब कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बस तुम मुझे माफ़ कर देना। बस मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपने मुझे माँ बनकर पाला है और मैं भी हमेशा आपको अपनी ही माँ समझती हूँ और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इसलिए आप भी हमारे साथ रहेंगी। हाँ नाजपति, हम सब ने तुम्हें माफ़ किया और अब आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। तुम वापस नहीं जाओगी। इस तरह वो सब मिलकर खुश रहने लगते हैं।